जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के बारे में 2024-25 यानी एनवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024-25 के बारे में। ये वैकेंसी के बारे में ये वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी और लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। जो रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, वो वैकेंसीज अभी आपको 2-3 मंथ्स के बाद आपको देखने को मिलेगी, जब लोकसभा इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे उसके बाद आएंगी। क्योंकि जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी होती है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज की जा चुकी है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट पे अगर वैकेंसीज आ गई हैं तो आपको टीचिंग पोजीशंस पे भी वैकेंसीज जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो अभी जो जोन वाइज वैकेंसी निकली है नवोदय विद्यालय की, ठीक है, उसके हम देखने वाले हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स पे आपको वैकेंसी है और किस जगह से वैकेंसी आ रही है, क्या कुछ एज लिमिट है, किन में वैकेंसीज हैं, बाकी जो डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर आपको फ्री एकोमोडेशन यानी रहने की सुविधा और फ्री मील, ये सब कुछ आपको स्कूल कैंपस में प्रोवाइड किया जाएगा। और सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 40,000 के करीब आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी हार्ड स्टेशन पे। और नॉर्मल जगहों पे आपको 36,000 से 37,000 रुपये, आपको यहाँ 37,000 के आसपास आपको पीजीटी के पोस्ट के लिए, और टीजीटी के लिए आपको 35,000 आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर, जिसमें आप देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीज ऑफ पुणे रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करें। ये गूगल फॉर्म का लिंक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है अप्लाई करने का, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल आपकी जो ओपन है अप्लाई करने की, वो 2 अप्रैल 2024 8 पीएम से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक है। तो काफ़ी कम समय है आपके पास, जल्द से जल्द इसके लिए आप अप्लाई कर दें। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज निकली हुई है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स, जिसमें पीजीटी और टीजीटी है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवी ऑफ पुणे रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। जिसमें देखिए आपके सब्जेक्ट्स की बात करें तो टीजीटी में आपकी वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मराठी, गुजराती, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन और टीजीटी हिंदी। फ्रेशर्स इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेशर्स का आपको ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया है वो भी इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। पीजीटी में देखिए तो इंग्लिश है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स। तो इनमें आपकी वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट्स मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेंगे एक बार। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखिए, वन कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट या सब्जेक्ट फॉर वन लिंक विद द वन ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं आप, बट सबके लिए आपको अलग अलग ईमेल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना है, अलग अलग मेल आईडी से। द इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेटली इफ लेटर एट एनी स्टेज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फाउंड फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अभी कुछ कंडीशन है, आप इनको आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। और अ कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल, ठीक है। तो मेल आईडी पर भी आपको सेंड कर देना है जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, अ, वो उसके बाद देखिए कैंडिडेट सेल, सॉरी, आपको सेंड नहीं करना है, आपको मेल आ जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट सेल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मार्क लिस्ट ऑफ ईच सेमेस्टर या ईयर ऑफ डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा विद ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित होना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनवीएस आरओ पुणे ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट्स। जो फ्यूचर के जो अपडेट्स आएंगे वो इसी वेबसाइट पे आएंगे, तो वेबसाइट को आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहें। तो वैकेंसीज आपने देख लिया, अप्लाई करने का लिंक देख लिया आपने कि कैसे अप्लाई करेंगे आप, कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी जानकारी।
तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2024-25, जिसमें स्कीम ऑफ एंगेजमेंट देखिए पैनल ऑफ टीचर आपको तैयार किया जाएगा, एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें आपका नाम होगा। तो जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल करके बुलाया जाएगा जैसी वैकेंसीज होंगी। पैनल्स ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विल बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड, अचीवमेंट्स, अवार्ड, वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स एंड पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसमें पीजीटी का पोस्ट है आपका, पीजीटी में आपसे मास्टर्स मांगा जा रहा है कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% के मार्क्स के साथ विद बीएड डिग्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डिज़ायरेबल में है कि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप इसके लिए आपके लिए ये फेवर की बात होगी, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास कोई अनुभव नहीं है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी बीएड मैंडेटरी किया गया है तो आप बीएड का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी में या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी तो एमई या एमटेक हो आपके पास कंप्यूटर साइंस आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद टीजीटी में देखिए तो यहाँ पे भी बैचलर्स है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सीटेट पास होना जरूरी है, सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद देखिए आप लैंग्वेज जो टीचर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, जैसे टीजीटी मैथ्स है उसके लिए क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, टीजीटी साइंस है उनके लिए क्या है, तो ये सारी आप रीड कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस है उनके लिए यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है जो हर जगह पे होती है, ऑलमोस्ट सेम ही है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आर्ट टीचर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या जानकारी है देख सकते हैं। डिग्री इन फाइन आर्ट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और बीएड यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद देखिए म्यूजिक टीचर्स की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। ठीक है, लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स। ठीक है, तो 50 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट यानी 1 जुलाई 2024 तक आप 50 ईयर्स को एक्सीड ना किए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 65 ईयर्स रखी गई है, तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। तो अच्छी वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय की तरफ से भी ये वैकेंसी आ रही है। एक बार देख लेते हैं गूगल फॉर्म की कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये देखिए हम फिर से एक इस पे आ गए हैं और यहाँ पर देखिए आप जैसे टीजीटी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई तो देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर टीजीटी के पोस्ट के लिए गूगल फॉर्म की लिंक पर क्लिक किया है तो आप ऐसा इंटरफेस देख पा रहे हैं। एनवीएस आरओ पुणे इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स टीजीटी एंड क्रिएटिव टीचर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ईयर 2024-25, जिसमें आपकी ये पोजीशन है। टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ईमेल आईडी आपको ऊपर फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन अपना डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट से फादर या हस्बैंड या मिडिल नेम, ये चीज़ें आपको फिल करनी है। लास्ट नेम फिल करना है, ईमेल एड्रेस अपना एप्लीकेंट का यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर फिल करेंगे आप, कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं उसे, एप्लीकेंट आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है, प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और किस स्टेट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे देख लें आप। ठीक है, और उसके बाद आप देखें पिन कोड। ठीक है, तो उस जैसे ही ये फिल होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी जा रही है वो सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम पे ये दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्टली देख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी आप रेगुलर बेसिस पे आरओ पुणे की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें और सारी जानकारी रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहें। थैंक यू।